नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रेम यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस जुनून पर। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस B1 एग्जाम के लिए डीपी एक्ट की सेक्शन 21, 22 और 23। सेक्शन 21 में दंड देने की शक्तियां हैं। जो सीनियर ऑफिसर हैं वो दंड दे सकते हैं, इसके बारे में बता रखा है। इसका जो सब सेक्शन 1 है मतलब पॉइंट 1, संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुसार सीपी से एडिशनल सीपी या पीटीसी के प्रिंसिपल तक के अधिकारी निम्नलिखित दंड अधीनस्थ पंक्ति को दे सकते हैं। अधीनस्थ पंक्ति में कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक के अधिकारी आते हैं। तो पहला जो दंड है वो ए पॉइंट में बता रखा है, पदच्युति मतलब डिसमिसल, जो डिसमिस कर देते हैं वो। बी में बता रखा है सेवा से हटाना, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। पॉइंट सी में बता रखा है अवंती, रैंक कम करना, रिडक्शन ऑफ अप्रूव्ड सर्विस। डी में बता रखा है अनुमोदित सेवा का संपारण मतलब नौकरी काट लेना, 1 से 2 साल नौकरी काट लेते हैं, वो बात है ये। फॉर फीचर ऑफ अप्रूव्ड सर्विस। ई पॉइंट में कह रखा है कि वेतन में कमी करना, रिडक्शन इन पे। एफ पॉइंट में कह रखा है कि वेतन वृद्धि रोकना, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। वो जो इसका जी पॉइंट है इसमें कह रखा है कि जुर्माना जो 1 माह का वेतन से अधिक नहीं होगा, मतलब जो भी फाइन लगाएंगे वो 1 महीने के वेतन के इक्वल होगा, उससे अधिक नहीं। फाइन नॉट एक्सीडिंग इन 1 मंथ्स पे। सेक्शन 21 का सब सेक्शन 2, इसका ए पॉइंट में कह रखा है सब सेक्शन जो हमने अभी पढ़ा था 1, उसके अधिकारी अधीनस्थ पंक्ति को परिनिंदा मतलब सेंस्योर दे सकते हैं। अधीनस्थ पंक्ति मैंने पहले बताया था, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर अधीनस्थ पंक्ति में आते हैं, सबॉर्डिनेट रैंक में, जो डीपी एक्ट की सेक्शन 2S में है, सबॉर्डिनेट रैंक परिभाषाओं में। इसका जो सब सेक्शन 2 का जो बी पॉइंट है इसमें क्या रखा है कि एसीपी कांस्टेबल से एसआई को परिनिंदा दे सकता है मतलब सेंस्योर दे सकता है। सब सेक्शन 2 का सी, इसका जो सी पॉइंट है ये एग्जाम में पहले आ भी रखा है, मैंने बताया भी था जो प्रीवियस सेक्शन बताए थे उनमें। तो 21 का 2 का जो सी था वो यही था, इंस्पेक्टर या इससे ऊपर के अधिकारी सिपाही को अधिक से अधिक 15 दिनों का ड्रिल दंड या फटीग ड्यूटी या कोई भी अन्य ड्यूटी दंड स्वरूप दे सकता है। सेक्शन 21 का सब सेक्शन 3, इसमें क्या रखा है अगर जो सब सेक्शन 1 और 2 जो इससे पहले पढ़े हमने कि कोई भी दंड अपराध के लिए अभियोजन पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसका मतलब ये है कोर्ट भी अपराध के लिए सजा देगी, परंतु दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी जो ऊपर सजा बता रखी है वो भी अपनी सजाएं देंगे। कोर्ट तो देगी सजा, पर ये जो अधिकारी हैं जो ऊपर बता रखे हैं सब सेक्शन 1 में 2 में, ये भी अपनी सजा देंगे। सेक्शन 21 का सब सेक्शन 4, इसमें क्या रखा है कि एसीपी से ऊपर के अधिकारी किसी अधीनस्थ पंक्ति के मिसकंडक्ट में जब तक जांच चलेगी उसको सस्पेंड कर सकते हैं। सेक्शन 21 का सब सेक्शन 5, इसमें क्या रखा है कि इंस्पेक्टर भी कांस्टेबल से एएसआई तक मिसकंडक्ट के लिए सस्पेंड कर सकता है। सेक्शन 22, दंड देने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर अवार्डिंग पनिशमेंट्स। इसमें ये बता रखा है अगर सेक्शन 21 में जो दंड दिए गए हैं तो उनका जो कारण है उनको लेखबद्ध करेंगे। सेक्शन 23, दंडों के विरुद्ध अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ पनिशमेंट। इसमें जो दंड दिए थे उनके विरुद्ध अपील है, पर इसमें एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 21 में जो सब सेक्शन 2C था उसको छोड़कर बाकी में अपील होती है। इसमें जो मैंने बताया था पहले एग्जाम में आया था सेक्शन 21 का सब सेक्शन 2C, जिसमें बता रखा था कि भी इंस्पेक्टर या इससे ऊपर के अधिकारी कांस्टेबल को अधिक से अधिक 15 दिन का ड्रिल दंड या फटीग ड्यूटी या कोई अन्य ड्यूटी दंड स्वरूप दे सकते हैं। मतलब उसको छोड़ के उसमें अपील नहीं होगी, बाकी के लिए अपील बता रखी भाई किसने दंड दिया है तो किसके पास अपील होगी, वो बात बता रखी है इसमें। तो इसका जो पॉइंट ए है सेक्शन 23 का, उसमें क्या रखा है कि सीपी द्वारा अगर दंड मिला है तो उसकी जो अपील होगी वो एलजी साहब के पास होगी, जो प्रशासक बोलते हैं डीपी एक्ट में, उपराज्यपाल बोलते हैं, एलजी साहब उनके पास होगी उसकी अपील। जो बी पॉइंट है उसमें बोल रखा है भाई जो एडिशनल सीपी द्वारा कोई दंड मिला है तो उसकी अपील सीपी साहब की होगी। जो इसका सेक्शन 23 का सी पॉइंट है इसमें क्या रखा है कि एसीपी, डीसीपी में तीनों डीसीपी आ गए मतलब, या फिर पीटीसी के जो प्रिंसिपल होते हैं उन्होंने कोई दंड दे दिया तो उसकी जो अपील होगी वो एडिशनल सीपी के पास होगी।